हाँ, नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 हो गया है वीडियो का। निम्नलिखित में से किस राज्य में जिप्सम का उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान में होगा। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़ा थोरियम का उत्पादन करने वाला था? थोरियम सबसे ज़्यादा उत्पादन करेगा केरल। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, टंगस्टन उत्पादन के लिए सबसे प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है, प्रसिद्ध है कौन सा है? तो टंगस्टन भी राजस्थान में है। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में देखिए क्या हो जाता है, सिंगरौली। सिंगरौली का खान कहाँ पे है? तो सिंगरौली, सॉरी आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। सिंगरौली की खान कहाँ पे है? तो सिंगरौली की खान आपको जो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। सिंगरौली मिलेगा मध्य प्रदेश के साथ। सिंगरैनी, सिंगरैनी किसके साथ मिलेगा? तो सिंगरैनी आपको मिलेगा तेलंगाना में। सिंगरैनी तेलंगाना में मिलेगा। करेवा मिलेगा छत्तीसगढ़ में और झरिया मिलेगा झारखंड में। इस तरह से आंसर जो है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं, भारत में खनिज तेल का उत्पादन में सर्वप्रथम जो कहाँ शुरू किया गया था? डिगबोई असम में है। तेल के एक प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1956 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल के लिए गुजरात का एक गुजरात में स्थित नहीं है? सुमेर घाटी जो गुजरात में स्थित नहीं है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्णम विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? मणिकर्णम विद्युत संयंत्र जो है भूतापीय ऊर्जा पे है, किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दुलहस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना जो किस नदी पे है? दुलहस्ती परियोजना जो है किस नदी पे बनाया गया है? तो दुलहस्ती परियोजना आपको चिनाब नदी पे बनाया गया। ठीक है, चिन्हा दे दिया गया दुलहस्ती का और सलाल का। भारत में प्रथम जल कृषि जल विद्युत संयंत्र जो है 1897 ईस्वी में कहाँ किया गया था? जल विद्युत संयंत्र सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो जल संयंत्र जो है सबसे पहले बनाया गया था शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आ जाइए क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन सा है? देखिए जनसंख्या से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर आप ध्यान देते जाइएगा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है भारत का? भारत का साक्षरता दर कितना है? तो 112, क्वेश्चन का हो जाएगा 73% साक्षरता दर है। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई थी? जब जनसंख्या घटी थी इसमें, तो हो जाएगा 11 से 21 तक ऋणात्मक वृद्धि हो गई थी। किस राज्य में अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये राज्य आपका हो जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? सिक्किम सबसे छोटा राज्य। लिंगानुपात किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि प्रति 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बी नंबर आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए और ये करना है आपको लिंगानुपात के आधार पे। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा तो और कहाँ कम होगा? तो केरल का देखिए, इधर केरल का किसके साथ मिलान होगा? केरल का, तो केरल का मिलान जो हो जाता है आपके 1 का चला जाएगा 3, सबसे ज़्यादा 1084 महिला यहाँ पे है। उसके बाद फिर आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु का हो जाता है आपका 996, 4 महिलाएं कम है यहाँ पे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का हो जाता है 993 यहाँ पे और 7 महिला कम है मात्र। मणिपुर में 992। तो इस तरह से आंसर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसतन जनसंख्या घनत्व कितना थी? औसतन जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ये रहा था आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन था? जब ब्रिटिश भारत में जनगणना किया गया था तो उस समय कौन था? तो मयो प्रथम था। मयो कब किया गया था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से फिर 1981 ईस्वी से लगातार 10 वर्ष पे जनगणना किया जाने लगा। 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार मध्य भारत में जनसंख्या दशक की वृद्धि कितना रहा था? एक दशक में कितना वृद्धि कर पाया है? तो ये जो कर पाया 17.7 वृद्धि कर पाया, मतलब कि जनसंख्या में वृद्धि अच्छे खासे कर लिए थे हम लोग। नेक्स्ट देखिए कर रहा है, मिलान कीजिएगा आप, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम, इधर जो है जनसंख्या वृद्धि दर कितना कितना किसका रहा था? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपको मेघालय का कितना हो जाएगा? मेघालय का देखिए 27.9%, अरुणाचल प्रदेश का 26.3%, बिहार का 25.42% और मिजोरम का 23.5%। ये वृद्धि रहा था। ठीक है, इस तरह से आंसर आपका चला जाएगा डी। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना रहा था? अनुसूचित जाति में लिंगानुपात कितना रहा था? इससे ही पता लगा पाएंगे अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा। तो 945 था, इसका मतलब इसका जनसंख्या और बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से किया गया था? तो ये जो ब्रिटेन की सहायता से किए थे दुर्गापुर का,
निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें सम्मिलित नहीं है जिसके बारे में पूछ दिया है तो हम लोग बता देंगे सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो ये जो भिलाई जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में है, बोकारो झारखंड में है, और जो है नेक्स्ट जो है बिजागा जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, भारत में आधुनिक सूती वस्त्र का सबसे पहले कब खोला गया था? आधुनिक सूती वस्त्र को जो है कारखाना कब खोला गया था? तो ये खोला जो गया था जो आधुनिक सूती वस्त्र का 1818 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? इसमें सुम्मिलित नहीं है जिसके बारे में पूछ दिया है, तो कौन सा है? बाल्को जो है फ्रांस में नहीं है, ये गलत हो गया, बाकी सब सही है। हिंडिल्को कहाँ है? कर्नाटक की सहायता से। हिंडिल्को कहाँ है? किसके सहायता से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। मल्को जो है इटली की सहायता से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है चूना पत्थर पर कच्चा रूप में, कच्चा उसका माल जो है चूना पत्थर है। चूना पत्थर कच्चा माल किसका है? सीमेंट का है। ठीक है, समुद्र तट पर स्थित भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? कौन है? तो समुद्र तट पे जो है सबसे प्रथम जो स्थापित किया गया था लौह इस्पात कारखाना, इसके बारे में पूछा था। बीजक जो है लौह इस्पात कारखाना है। बीजक कहाँ पे है बाबू? तो बीजक जो है आपको अभी बताए थे, बीजक जो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जो है NaLCO जो कहाँ स्थापित किया गया है, कौन से राज्य में है? तो ये जो होगा उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम के लिए उड़ीसा, बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत में है ना, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। फिर कह रहा है सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, उर्वरक, औषधि निर्माण और पेट्रोकेमिकल के लिए कौन कौन सा राज्य, कौन कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? रेशम वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? रेशम वस्त्र के लिए जो है कौन प्रसिद्ध है? इसमें आपको एक कमेंट भी आंसर आप दिया कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका रेशम वस्त्र, ऑप्शन भी दिखा दिए आपको। रेशम वस्त्र का जो हो जाएगा आपका मैसूर हो जाएगा, कर्नाटक। उर्वरक के लिए कौन हो जाएगा? तो उर्वरक के लिए आपको रानीपेट हो जाएगा। औषधि निर्माण के लिए कौन हो जाएगा? तो पिंपरी है ना, पेंसिलिन के लिए। पेट्रोकेमिकल बड़ौदा। इस तरह से आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? इस तरह से आपको आंसर हो जाएगा हाँ डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस नगर को कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया कहा जाता है? कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया किस नगर को कहा जाता है? ये कहा जाएगा मुंबई को, मुंबई को कहा जाएगा। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर के लाल इमली में स्थापित किया गया था। ठीक है, कानपुर के किस में? लाल इमली में। तो 1876 में। सम्मिलित कीजिए इसमें। पूर्व का बोस्टन, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण का मैनचेस्टर और सूती वस्त्र की राजधानी किसको कहाँ कहाँ कहा जा रहा है? देखिए, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी बता चुका हूँ, कानपुर। ठीक है, पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाएगा? तो सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये कहा जाएगा आपको मुंबई को। तो अब एक बच गया, पूर्व का बोस्टन कहा जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको इसमें कोई मत नहीं है, कर्नाटक हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया है सबसे पहले ये किया जाएगा 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असुम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है। नेशनल फर्टिलाइजर की स्थापना कब हुआ था? तो नेशनल फर्टिलाइजर की स्थापना जो हुआ है 74 में, सम्मिलित है। भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी 67 में, सही है। कृषि भारतीय इफ्को क्रिफ्को का 85, ये गलत है, इसमें हो जाएगा 86। हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड 1978 में। चलिए, भारत में जलयान निर्माण कारखाना के लिए 1941 ईस्वी में सिंधिया स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित लगाया गया था। सबसे पहले जलयान कहाँ बनाया गया था? मतलब कि समुद्र के जहाज, तो विशाखापट्टनम में। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1889 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया था? तो कागज उद्योग के लिए है, तो ये लगाया गया था लखनऊ में, सफल। ठीक है, अखबारी कागज के लिए कौन सा है? नेपानगर। ठीक है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये क्वेश्चन 140 है। तो क्वेश्चन 140 इसका आंसर हो जाएगा रानीपेट में। ठीक है, भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया था? तो जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। ये किया गया था कब स्थापित किया गया था? तो अब बताइएगा इसको। 1855 में किया गया था। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। भारत के वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था? वायु परिवहन जो था ना उसको राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था, तो 1953 में कर लिया गया था।
उत्तर भारत एवं पूर्वी पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पे जाके काटती है, तो जिसको कहा जाता है राजमार्ग का चौराहा, तो इसको कहा जाता है झांसी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश में काटती है इसको। कांडला बंदरगाह स्थित कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह जो है स्थित है कहाँ पे? कच्छ के खाड़ी में है। देखिए इसमें ऑप्शन 2 दिया हुआ है, कच्छ के रन और कच्छ के खाड़ी, तो खाड़ी में, ठीक है, रन में नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं करना है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से शहर को आपस में जोड़ा गया है? तो सभी महानगरों को जोड़ा गया है। तो महानगर कितने हैं? 4। कौन कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 2000 में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में था। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला जो परियोजना है ये संबंधित है राजमार्ग के विकास से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित में सम्मिलित एक ए से 2 को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो गया आपका? तो ये आपका हो जाता है मुंबई, ठीक है। दक्षिण पूर्व में पूर्व रेलवे का मुख्यालय, सॉरी रुक जाइए अभी एक सेकंड। ऑप्शन देखिए यहाँ पे है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर है, पश्चिम है, देखिए इसको इस तरह से बांट दीजिए, उत्तर पश्चिम पूछा है तो उत्तर जाएंगे कहाँ पे? ऊपर, पश्चिम जाएंगे यहाँ पे, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे का, दक्षिण है इधर नीचे, अब पूरब है इधर, तो इसका कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूरब का, तो दक्षिण पूरब का आपका हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में चला जाएगा। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई में हो जाएगा। इस तरह से बनेगा आंसर। तो इस तरह से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, राजमार्ग, राजमार्ग संख्या 2 का विस्तार किया गया है। राजमार्ग संख्या, जलमार्ग संख्या 2 है। राजमार्ग संख्या 1 से 1 जो है ना हरदिया से धुरविया तक के है, ठीक है। एक जो है 2 जो है हरदिया से धुरविया तक है, और एक जो है इलाहाबाद से हरदिया तक है। ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। राजमार्ग संख्या, जलमार्ग, कितने जलमार्ग संख्या बना दिया गया? तो 111 जलमार्ग संख्या की बात कहा गया है, ठीक है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब किस स्थान से भी चलाई गई थी? तो देखिए मुंबई से ये चला था थाने के बीच में, ठीक है, 1853 ईस्वी में। कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग कहाँ पे है? तो सड़क, सबसे लंबा सड़क परिवहन, तो देखिए इसका हो जाएगा चिन्नानी नसरी सुरंग जो है ये है, चिन्नानी नसरी सुरंग। चौधरी चरण सिंह जो है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित हो गया आपका लखनऊ में। निम्नलिखित में से ज्वारीय बंदरगाह नदमुख कहाँ है? ज्वारीय देखिए कहाँ हो जाता है? तो ज्वारीय का आपका हो जाएगा मरमागोवा बंदरगाह, ठीक है। ये कौन सा नदी पे है? तो तवे नदी पे। 55 का देखिए आंसर हो जाता है आपका सी नंबर, 1044,955। ये राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है कुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हो जाता है आपका कौन सा? तो 56 का हो जाएगा आंसर आपका बी नंबर। 1960 इसमें बीआरओ का स्थापना कब किया गया था? 1960 में। क्या है? सड़क बॉर्डर पे सड़क बनाने के लिए इसको जाना जाता है। इस तरह से सभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है ज्योग्राफी का। अगला जो इकोनॉमिक शुरू किया जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीमान, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, कर लीजिए। थैंक यू।